हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीक्षा और आज की कहानी का नाम है शिव और शिवांगी। तो चलिए सुनते हैं। जहाँ मैंने देखा उसी को ही पाया, ये क्या दर्द दिल मेरे दिल में जगाया। सुबह शाम मेरे ख्यालों पे छाया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया। ये गाना गाने की आवाज़ बस के सबसे पीछे वाली सीट से आ रही थी। आवाज़ तो उसकी इतनी खास नहीं थी, लेकिन फिर भी मन हुआ तो एक बार पीछे मुड़ के देख लूं। जैसे मैं पीछे मुड़ी, चलो चलो बस यहाँ थोड़ी देर रुकेगी, जिसे खाना खाना हो वो ढाबे पे खाना खा ले। कंडक्टर की आवाज़ में उसकी आवाज़ गायब हो गई और सब लोग बस से नीचे उतरने लगे। मैं भी नीचे उतर गई। भूख तो लगी नहीं थी, तो हेडफोन पर वही गाना लगा के बस और ढाबे से थोड़ी दूर जंगल साइड टहलने चली गई। चारों तरफ पेड़ों के पत्ते और ठंडी हवा की हल्की हल्की सरसराहट थी, और उसमें ये गाना मुझे सुकून दे रहा था। कितने सालों बाद ऐसे पुराने गाने सुन रही थी मैं। हाँ, शायद 9वीं या 10वीं में होंगी जब लास्ट टाइम सुना होगा। 10वीं के बाद तो सब ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। हमारे स्कूल में साइंस के स्टूडेंट को स्कूल के किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। टीचर्स, खासकर प्रिंसिपल मैम का कहना था कि साइंस के बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आर्ट्स के बच्चों की तरह डांस कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन या किसी अन्य फंक्शन में पार्टिसिपेट करें और अपना टाइम वेस्ट करें। किसी क्लास में बच्चे डांस प्रैक्टिस भी कर रहे होते तो साइंस के बच्चों को वहाँ रुकने नहीं दिया जाता था। बहुत मुश्किल से मैंने वहाँ 2 साल उस स्कूल में काटे। खैर, अब मैंने सोच लिया था कॉलेज की 3 साल मस्त एंजॉय करूँगी। कॉलेज की हर फंक्शन कंपटीशन में मैं यानी शिवांगी मेहता पार्टिसिपेट करूँगी और एक एनजीओ भी ज्वाइन करूँगी। मैं पहले की तरह बस किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहूँगी। ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने कहा, मैडम घर नहीं जाना क्या? मैंने ढाबे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बिना कुछ बोले बस की तरफ तेजी से दौड़ी। बस से बाहर एक लड़के ने हाथ देते हुए कहा, अरे शिव भैया, कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारे लिए ही बस रोके थे। शिव, शिवांगी, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तू पागल है क्या? मैंने खुद को डांट लगाई। ये उसका नाम मैंने अपने नाम के साथ क्यों जोड़ लिया? मैं तो उसको जानती तक नहीं। देखने गया था, कोई छूट तो नहीं गया? शिव मुझे देखते हुए बोला। मैंने बोतल से पानी पिया और सिर खिड़की पर टिका के बैठ गई। पता नहीं कब आंख लग गई। जब नींद खुली तो बस में शांति थी। मैं समझ गई कि वो और उसकी टोली बस से उतर गई है। अगला स्टॉप तुम्हारा ही है बिटिया, मुझे बाहर इधर उधर देखते हुए कंडक्टर अंकल ने कहा। मैं मुस्कुराई और ठीक है मैं सर हिला दिया। पीजी पहुंचने में मुझे रात हो गई। रूम पर पहुंचकर मैंने एक राहत की सांस ली और थोड़ा बहुत जो बचा था उसे खा के सोने चली गई। हे भगवान, रात को एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही थी और सुबह नींद नहीं खुली। आज कॉलेज का पहला दिन है और आज ही मैं लेट हो गई। और ये क्लास कहाँ लगी है मेरी? इतने बड़े कॉलेज में कहाँ ढूंढूं? अरे शिवा, मेरा लेटर तूने लिखा नहीं? तू जानता है ना यार, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। सॉरी भाई, भूल गया। आज लिख दूंगा, तो टेंशन मत ले। शिवा नाम सुन के ही मैं वहाँ रुक गई और खिड़की के अंदर क्लास में देखने लगी। हाँ, ये वही लड़का था जो बस में मिला था। मैंने उसे पहचान लिया। अरे, तूने उस लड़की का नाम क्या बताया था? शिव ने पूछा। रेवा, उसके दोस्त ने कहा। नाम तो बहुत अच्छा है सुमित भाई। अब जरा उसकी फ़ोटो भी दिखा दो, देखूँ तो सही तुम्हारी मैडम को, शिव ने कहा। छी, ये कैसा लड़का है? मेरा दिमाग खराब हो गया। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ इस कॉलेज में। मैंने अपनी वॉच देखी, ज़्यादा टाइम हो गया था, तो आज क्लास तो छूट ही गई। मैंने बैग से पानी की बोतल निकाला और पीते हुए सामने लाइब्रेरी में चली गई। वन इंडियन गर्ल, रिटन बाय चेतन भगत की बुक बैग से निकाली और पढ़ने लगी। करीब 1 घंटे बाद सामने से एक आवाज़ सुनाई दी। हाय, तुम तो वही हो ना, बस वाली? मैं शिवा। सोचा नहीं था तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, वो मुस्कुराता हुआ बोला।
मैंने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें दोबारा अपनी किताब में गड़ा ली। वो 2 मिनट तक चुप रहा, फिर कुछ अपनी कॉपी पर लिखा और कॉपी मेरे तरफ कर दी। उसमें लिखा था, हाय, मुझे पहचाना? 1 हफ्ते पहले हम बस में मिले थे। मैंने पढ़ा और झल्ला के बोली, कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम में? इग्नोर करने पर पता नहीं चलता तुमको? वो मुझे कुछ देर एक तक देखता रहा। आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता चला कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वो ये बोलकर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। इसकी आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।